साइक्लोन सेंट्रल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अगले 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान के बारे में। यह वीडियो 30 सितंबर से 19 अक्टूबर तक के संभावित मौसम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए उपयोगी होगी जो तटीय या वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। सबसे पहले 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए पूर्वानुमान बताता है कि उत्तर पूर्व भारत, विशेष रूप से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ ऊपरी इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। मौसम के सिनॉप्सिस मैप को देखने पर पता चलता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिससे आगामी दिनों में पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दबाव क्षेत्र के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है, विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। उत्तर पश्चिम भारत में, खासकर राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक और निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिससे वहां भी हल्की बारिश हो सकती है। ये दबाव क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्पन्न हो रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी या हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में, मौसम की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी, लेकिन यहाँ भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस समय अरब सागर में कोई महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि नहीं देखी जा रही है, जिससे पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। अगले 18 दिनों के लिए 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में मानसून का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इन तटीय इलाकों में बारिश जारी रहेगी। मध्य भारत के कुछ हिस्सों जैसे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर और पश्चिम भारत में इस दौरान मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, हालांकि उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी रह सकती है। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में बारिश की स्थिति जारी रह सकती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश जारी रहेगी। मध्य भारत और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना हो सकती है। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच चक्रवातीय गतिविधियों की संभावना थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। इस दौरान दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत में भी बारिश की संभावना कम हो जाएगी और मौसम स्थिर रहेगा। इस समय के दौरान पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे पूर्वी और दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। उत्तर भारत और पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा और तापमान में भी हल्की गिरावट हो सकती है। अक्टूबर के चक्रवात मौसम पर बात करें तो इस मौसम में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में चक्रवातीय गतिविधियों की संभावना बढ़ सकती है। अक्टूबर में 2 से 3 चक्रवात बनने की संभावना है, जिनमें से 1 या 2 गंभीर रूप ले सकते हैं। ये चक्रवात मुख्य रूप से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास की मौसमी गतिविधियां बढ़ने से पूर्वी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। हालांकि उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में चक्रवात का कोई खास असर नहीं होगा और वहां मौसम ज्यादातर साफ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर मौसम अपडेट मिलता रहे।